अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमाइला हुसैन। आज एक नई किताब पर तबसरा लेके हाजिर हुई हूँ। किताब का नाम है मेरे मेहरबान मेरे चारागर, और ये यादें बातें मुलाकातें हैं किसकी? हसन अब्बास रज़ा साहब की। हसन अब्बास रज़ा साहब को नॉर्मली अमूमन लोग जानते हैं, शायर हैं, मुल्क के नामवर शायर हैं, नामवर अदबी शख्सियत हैं, और इनकी मुख्तलिफ अदबी बड़ी अदबी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी रही, क्योंकि अकादमी अदबियात से इनका ताल्लुक़ रहा। तो सिर्फ यही नहीं कि अदबी शख्सियात के साथ, बल्कि उन जो फ़नून लतीफ़ा से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे उनसे भी इनकी मुलाकातें होती रहीं और बड़े करीबी ताल्लुक़ में रहे। स्पेशली जिनका मैं ज़िक्र यहाँ करना चाहूँगी, मलका तरन्नुम नूरजहाँ साहिबा, उनके साथ, मैडम के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती, एक बड़ी अच्छी एक अक़ीदत का एक ताल्लुक़ था। और मैडम नूरजहाँ इनको बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज भी करती थी, बल्कि मज़मून के अंदर इन्होंने जो इन पर मज़मून लिखा है, जिसे हम एक तरह से खाके भी कह सकते हैं, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ साहब, नूरजहाँ, अहमद फराज, गुलजार, परवीन शाकिर, अहमद नदीम कासमी, किश्वर नाहिद, अहमद दाऊद, इन पर जो एक इन्होंने खाका एक पेश किया है, जो इनके हवाले से यादगारें पेश की हैं, याददाश्तें पेश की हैं, उसमें ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह से ये मतलब उन मज़ामीन को पढ़ के ऐसे लगता है कि हमारे सामने उस शख्सियत का खाका, एक पूरी एक तस्वीर खिंच के रह गई है। तो हसन अब्बास रज़ा साहब ने जो खूबसूरत 2-3 मज़ामीन मुझे इस किताब के सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। नूरजहाँ पर जो इनका एक मज़मून है वो, तो सब फैज़ अहमद फैज़ साहब पर इनका जो मज़मून है वो, फिर गुलजार जो कि मेरे फेवरेट शायर हैं उन पर भी इनके मज़मून में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अहमद फराज साहब के साथ जो इनकी मुलाकातें, बातें, जो इनका मामलात रहे, उन पर बड़ी प्यारी इन्होंने याददाश्तें जो है वो पेश की हैं। इसी तरह से परवीन शाकिर साहिबा मरहुमा के साथ भी इनकी बड़ी खूबसूरत जो कुछ बातें, कुछ वाक़यात थे जो उनकी शख्सियत की कुछ पहलुओं की तरफ इशारा करते हैं, उन्होंने अपने मज़ामीन में शामिल किए हैं, मतलब पेश किए हैं। अब आप ये देखिए कि जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बग़ैर लगी लिपटी रखे शायरों के साथ जो कोई मामलात थे, जैसे अहमद फराज साहब के साथ था कि उनके बारे में जिस तरह की बातें कही जाती थी, इन्होंने उनका तज़किरा भी किया। इसी तरह से उन्होंने नूरजहाँ साहिबा के साथ जो इनका एक अच्छा सा एक बड़ा एक मोहब्बत का, अक़ीदत का ताल्लुक़ था, उसका जब जिक्र करते हैं तो उसमें नूरजहाँ साहिबा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे जैसे बात करते हैं, उससे उनकी शख्सियत के बहुत सारे जो पहलू हमारे सामने आते हैं, उनके बहुत सारे रंग, जो नूरजहाँ की शख्सियत के रंग थे, मलका तरन्नुम नूरजहाँ के, वो हमारे सामने आते हैं। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात छोटी सी जो मुझे बहुत महसूस हुई, जिसको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, वो है कि एक बार जब वो बीमार थी तो हसन अब्बास रज़ा उनसे मिलने के लिए गए, और इस मज़मून में ज़िक्र कर रखा है हसन अब्बास रज़ा ने कि मैडम इन्हें फ़रिश्ता कह के बुलाती थी। वो क्यों बुलाती थी, वो जब आप मज़मून पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ गया तो एक ख़ातून वहाँ बैठी हुई थी, उनका हुलिया कुछ अच्छा नहीं था, बड़ी खस्ता हाल में बैठी थी। तो उस पर हुआ ये कि कहते हैं कि मैडम ने दौरान गुफ्तगू भांप लिया कि मैं इस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे मुखातिब होकर कहने लगी, फरिश्ते इसको जानते हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। कहती हैं, ये फिरदौस है, हीर रांझा वाली फिरदौस। यकीन कीजिए मेरे लिए ये इंकशाफ किसी सदमे से कम न था। कहाँ माजी की खूबसूरत जट्टी हीर फिरदौस, और कहाँ ये उजड़े मिज़ार की सूरत एक बदहाल औरत। फिर कहते हैं कि मैडम इस सूरत हाल से निकालते हुए कहने लगी, ये मेरी सौकन थी, मगर मुझे तब भी अजीज़ थी और अब भी है, और तो और मेरी बेटियां भी इसकी आशिक हैं। मुझे बताए बगैर अपनी सौतेली माँ से मिलने चली जाया करती थी, मगर इस एजाज़ का क्या किया जाए जिसने ना मेरी कदर की ना इसकी। वो सही मायनों में बेवफा था। कहने लगी, सच पूछो तो मैंने दिल की गहराइयों से एजाज़ से मोहब्बत की थी, मुझे उससे इश्क था, मगर क्या बताऊँ वो तो। और फिर उन्होंने एक नाकाबिले बयान गाली दी जिसका उन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया। ये एक छोटा सा मैंने एक टीज़र आपके सामने रखा कि किस तरह से इन्होंने इन शख्सियात के साथ गुजरे हुए लम्हात, इनके साथ मुलाकातों को कलमबंद किया है। अगर आप लोग ये किताब पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये किताब के अंदर जिन शख्सियात का जिक्र है उन शख्सियात के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं तक आपकी भी रसाई हो सके, तो आप ये किताब दोस्त पब्लिकेशन से मंगवा सकते हैं। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि मुल्क के अच्छे बुक स्टोर्स पर यह किताब मौजूद होगी। और 2019 में ये किताब छपी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। जो किताब के ऊपर इसकी कीमत दर्ज है वो 400 रुपये है,
اگر آف کورس جو آن لائن منگوایا جاتا ہے تو اس پہ اکثر ڈسکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں. تو ایک خوبصورت سی چھوٹی سی کتاب ہے مختلف شخصیات کے حوالے سے. ہمارے پاس بھی ایک ایسی دستاویز آ جاتی ہے تحریری طور پر، ایک ایسی لکھی ہوئی چیز آ جاتی ہے کہ جس کا کبھی زندگی میں ریفرنس لینا پڑے کہیں تو ہم اسے، مطلب یہ پڑھنے لکھنے والے لوگوں کے لیے جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک ریفرنس بک، بہت اچھی ریفرنس بک بھی ہو سکتی ہے. اب کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی کتاب کے ساتھ. اللہ حافظ.